ऑल ऑफ यू, आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। हम आपको आज एक जॉइंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है इस मुल्क के नौजवानों के लिए, फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, for the students studying in high schools, for the undergraduate students in colleges, in universities, both public and private sector. मैं समझता हूँ कि ये जो अपकमिंग टाइम है विंटर का, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी किसी ज़माने के अंदर एक लिस्ट ऑफ लेगेसीज थी, जहाँ शेर खान साहब को देखिए, जहांगीर खान साहब को देखिए, इसी तरह दुनिया के अंदर रेगुलर कॉम्पिटिशन जीतते थे, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, बीट स्क्वॉश। अब वो टाइम आया कि हमने बहुत अर्से बाद देखा कि जैवलिन थ्रो विनर और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू साहब की वजह से जो एक्साइटमेंट क्रिएट हुई पूरे नेशन में, जो इंकरेजमेंट हुई उन लोगों की जिन्हें होप है कि स्पोर्ट्स बाहर गए कि बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी डेवलपमेंट के अंदर, आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मेडल्स यू टेक और फिर यंगस्टर्स को वो उम्मीद जो है वो मिलती है अरशद नदीम जैसे लेजेंड्स से। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ऑल यूथ फेस्टिवल के नाम से हम तकरीबन 12 से 14 स्पोर्ट्स जो है जिन पे हम स्पोर्ट्स इन डिटेल बात करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू एडवाइज यू दैट दिस इज एन इनिशिएटिव जिसमें हम इस जो नौजवान तबका है ये लर्निंग आउटकम्स में इस्टेब्लिश्ड है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स हो, जहाँ के ग्राउंड्स आबाद हों, वहाँ के अस्पताल भी बराबर होते हैं और नौजवान जो है ट्रैक पे भी रहते हैं, फिजिकली हेल्दी रहते हैं और ओवरऑल इस इंकरेजमेंट से वो फीमेल्स जो वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बहुत बड़ा विजन इशू है, उससे हमने एड्रेस किया है। फीमेल्स की वो गेम्स भी इंक्लूड किए जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें और इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है कि हम स्टार्टिंग अक्टूबर 12 हमने टीम्स जो है हमारे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, लाइक ऐसे पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, तो पहली दफ़ा हमने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ इकट्ठा किए और उन टीम्स को हमने आइडेंटिफाई किए जो परफॉर्मिंग बच्चे और बच्चियाँ कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स विन कर रहे हैं और उनकी हम 12 अक्टूबर से लेके एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब इज लुकिंग आफ्टर दैट एक्सरसाइज, जिसमें हम उनके ट्रायल्स या हीट्स जिसे कहा जाता है कि कौन से बच्चे टॉप ईयर के लिए क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज इसमें थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एप्लीकेंट्स हैं और हमने जो नवंबर है उसकी 7, 8 और 9 तारीख को इसके फाइनल्स रखे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले, सॉरी फोर्ट्रेस स्टेडियम वाले स्टेडियम में। ट्रायल्स हाउएवर और हीट्स जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले कॉम्प्लेक्स का दिख रहा होगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, बट इस मुल्क के नौजवानों के लिए हमारी चीफ मिनिस्टर का वो तोहफा जिसमें उन्होंने कहा था कि नौजवानों को इंगेज करना, नौजवानों को जो उनका टैलेंट है उसे आगे लेके आना और फिर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस तरह की कॉम्पिटिशन्स भी हम इसमें लाए हैं। म्यूजिक को भी इसमें प्रमोट किया है, बैटल ऑफ बैंड्स भी है इसमें और को करिकुलर रिलेटेड एक्टिविटीज, डिबेट्स हैं, different other competitions वो भी इंक्लूड किए हैं। So she's delivered on another promise today, alhamdulillah, and sports and education department have always dreamt of working together because students हमारे पास हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। सो एक मैकेनाइज्ड प्लान कि हम क्यों अपने स्कूल से, अपने कॉलेजेस से और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें बिल्डअप नहीं करते जो उनकी प्रोफाइलिंग है और इसके साथ साथ ही वो टैलेंट जिस पे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, वेयर वी नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, वेयर वी सी द टैलेंट एंड वी थिंक कि ये इंटरनेशनल मेडल्स जीत सकते हैं, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की तरफ जाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है और इंशाअल्लाह hundreds of thousands of applicants who are applying for this. I just want to tell you that best of the best will be chosen for the finals to encourage you, to give you hope, to give you a ray of light and to tell you that अगर अरशद नदीम कर सकता है, बहुत से और सारे पाकिस्तानी हैं जिनके पास टैलेंट था और वो टैलेंट खो गया मुश्किलों के रिश्तों में। सो इस स्कीम के थ्रू वो सारा टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, उसे प्रॉपर्ली प्लान करना है, इनकरेज करना है, रिवॉर्ड्स देने हैं ताकि उन्हें अरशद नदीम की तरह पाकिस्तान के लिए मेडल्स आने की उम्मीद
जो है वो उनका जिंदा रहे. I'll request Minister Sports to actually brief on what kind of sports are going to be and the detailed plan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू मिस्टर एजुकेशन सिकंदर साहब. और मैं भी ये देख रहा था और मैं ये सोच भी रहा था कि कितने ताज्जुब की बात है कि पंजाब का बीना का वज़रा जब आपसे खिताब करते हैं तो कोई ना कोई खुशखबरी लेके आ रहे होते हैं. पंजाब का बीना का वज़ीर जब आपके सामने कोई बात करता है तो पंजाब की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा होता है. पंजाब का बीना का वज़ीर जब आपसे किसी चीज़ पे डिस्कस करता है तो कोई ना कोई खुशखबरी लेके आता है. पंजाब के बारे में डिस्कस करता है, पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करता है. और साथ ही जब बाकी सूबों के वज़रा जब बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के बजाय तनकीद की सियासत करते हैं. ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि जब पंजाब चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज जब कोई इनिशिएटिव लेके आती है तो पंजाब की भलाई के लिए आती है. और जब वसीम अकरम प्लस या वसीम अकरम अल्ट्रा प्रो मैक्स के बारे में बात करते हैं तो सिवाय वो तनकीद की सियासत के अपने सूबे की डिलीवरेंस के लिए कुछ भी नहीं होता. आज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आपके सामने बैठे हैं, आज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स आपके सामने बैठे हैं, तो पंजाब की नौजवान नस्ल के लिए कोई तोहफा लेके आए हैं. चाहे वो कोई हमारे स्कूल्स की कोई बसेस हों, हमारा कोई सेहत कार्ड हो, किसान कार्ड हो, हमारा खेलते पंजाब का कोई प्रोग्राम हो, या आज का ये खूबसूरत जो हमारा तकरीब जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं लाहौर यूथ फेस्टिवल. आप देख लें जब भी हम आपके लिए लेके आए हैं तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लेके आए हैं जिसमें हमने पंजाब की नौजवान नस्ल के बारे में और पंजाब की नौजवान नस्ल की फ्यूचर के बारे में सोचा है. दोनों महकमों के यहाँ पर आके आपके सामने बैठ के और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने का मकसद ये है कि हमें अपने नौजवान जो नस्ल है उनके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोच है. जिस तरह हमारी लीडर ने चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने असेंबली की पहली स्पीच में भी ये जिक्र किया था कि यूथ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है. तो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो उसके लिए दिन रात हम कोशिश हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो उसके लिए हम दिन रात कोशिश हैं. आज जब देखें कि हम लाहौर के यूथ फेस्टिवल की बात करें तो ये सिर्फ एक हमारा एक सिर्फ स्पोर्ट्स की गेम्स नहीं है. स्पोर्ट्स की गेम्स अगर बात करें तो खेलता पंजाब जो हमने लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 1,20,000 नौजवानों ने रजिस्टर किया है और वो स्टार्ट होने लगा है, तो हमारे लिए वो भी काफ़ी था. लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिशन पूरे स्कूल्स में करवाना हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद है कि एक पॉजिटिव वाइब पूरे पंजाब में जाए, स्कूल्स के अंदर जाए. हमारे लिए एक ऐसे फेस्टिवल्स भी हों कि हमारे फैमिलीज के लिए, हमारी कल्चर्स के लिए हम उसको भी प्रमोट कर सकें. ये सिर्फ एक सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये एक कल्चरल प्रोग्राम भी है. ये एक पूरा स्पोर्ट्स प्लस कल्चरल इवेंट होगा. 3 दिन पे ये मुश्तमिल होगा. 7 नवंबर जिस तरह सिकंदर साहब ने जिक्र किया कि ये स्टार्ट होगा, 8 को भी होगा, 9 को भी होगा. हम ये इस तरह स्टार्ट करेंगे कि इसमें हम 12 डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे. लाहौर के लिए फेस्टिवल होगा जिसके अंदर 30 जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ से हम बच्चों को थ्रू आउट अभी जो अगले हमारे 15-20 दिन हैं उसमें हम अपने जो पंजाब स्टेडियम है उसके अंदर उनके ट्रायल्स होंगे जिसके अंदर जिम्नास्टिक्स हैं, जिसके अंदर डिस्कस थ्रो है, जैवलिन है, क्योंकि जैवलिन अब हम अर्शद नदीम साहब की वजह से पूरे मुल्क में लोग खेलना चाहते हैं. लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, 100 मीटर रेस है, पोल वॉल्ट है, फन रेस है और ये सब एजेस के लिए है. साइकिल रेस है, ये ओपन टू पब्लिक है. मैराथन रेस है 10 किलोमीटर की, ये भी ओपन टू पब्लिक है. और टेंट पैकिंग है, टग ऑफ वॉर है. और स्पोर्ट्स के अलावा देखिए जी स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, माइंड रीडिंग गेम्स है, एनिमल ट्रिक्स है, रैपिड है, हमारे इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस है, बीट बॉक्सिंग है, मैजिक परफॉर्मेंस है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, एआई है. जिस तरह हमने जिक्र किया ये तमाम है. मीडिया के दोस्तों से भी हैंडआउट्स भी मैं इससे शेयर कर लूँगा कि हमारा मकसद है स्पोर्ट्स भी हो, हमारा मकसद है कि कल्चरल इवेंट हो. आपस में हमारा जो म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चरल है, जो हमारी सकाफती चीज़ें हैं उसको भी हम प्रमोट करें. तो अलहमरा के अंदर इवेंट्स भी होंगे. जिस तरह की लाहौरियों को शौकीन है, लाहौरियों की शौकीन मजाजी के लिए हम स्पोर्ट्स प्लस एक कल्चरल इवेंट होगा. और इंशाल्लाह ताला जब हम उसको 7th भी इनॉग्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी अ ब्यूटीफुल इवेंट. हमने कोशिश की कि हम लाहौर के डिफरेंट मकामात पे
ہم اس کو ہم کریں تو پنجاب اسٹیڈیم پہ یہ ہم ٹرائلس کریں گے. یہ اسکولس میں ہمارے فیمیلز میں سارے بچے آئیں گے. اس کے بعد کمپیٹ کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آگے 7th کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم انوگریٹ کریں گے. اور اس کے اندر بھی ہمارے صرف اسپورٹس کے ٹرائلس نہیں ہوں گے, ہمارے جو میوزیکل بینڈز ہوں گے کہ آپس میں کمپٹیشنز ہوں گے, ہم اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اور کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں تو لاہوریوں کے لیے اور پنجابیوں کے لیے ایک کلچرلی بڑا فوکسڈ ایونٹ ہوتا ہے, فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ایز اے گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کے لیے اس طرح کا ایونٹ لے کے آئے. تو جیسا کہ پورا پنجاب اس ٹائم سن رہا ہے, یہ دیکھیں کہ دیکھنے والی بات یہ ہے, اس طرح دو منسٹریز آپ کے سامنے بیٹھ کے اس لیے مخاطب ہو رہی ہیں کہ حکومت پنجاب آپ کے بارے میں, آپ کی نسل کے بارے میں کتنی سنجیدہ ہے. میں اس ٹائم خوبصورت ایونٹ کے انوگریٹ کرنے کے موقع پہ میں کوئی تنقید کی بات تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن پچھلے دنوں جو ہوتا آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ پی کے کی اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو آپ کے